हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कभी आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ये सभी चीज़ों को अट्रैक्ट ही क्यों करता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज का श्रेय आइजैक न्यूटन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। पर हमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बेसिक से जानना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है और यह केवल अट्रैक्ट ही क्यों करता है। दोस्तों, यह दुनिया, यह यूनिवर्स मैटर से बना है। मैटर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिससे वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस वीडियो में हम पहली कैरेक्टरिस्टिक मास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए मास को समझना बहुत जरूरी है। मास किसी मैटर का वह गुण होता है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और यह कैरेक्टरिस्टिक हर मैटर में इनहेरेंट होती है। कोई मैटर बना और उसमें यह प्रॉपर्टी आ गई, अर्थात यह मैटर का पैदाइशी गुण होता है। मैटर बना और उसमें मास आया और उसने दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और मास की इस प्रॉपर्टी से लगने वाले फोर्स को हमने एक नाम दिया जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यह बहुत वीक फोर्स होता है। यह हमारे नेचर का फंडामेंटल फोर्स है और इससे हमारा यूनिवर्स चलता है। यह फोर्स सन एंड प्लैनेट्स के बीच में लग रहा है, जिससे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं और घूमते घूमते बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे यूनिवर्स का एक बैलेंस बना हुआ है। इतने सारे स्टार, इतनी सब गैलेक्सीज सब मूव कर रही हैं, पर एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे हुए हैं। कोई भी अपनी लिमिट के बाहर नहीं जाता है। दिस इज वेरी लार्ज फोर्स। Why it is large? This is very weak force. I tell you, but even then it is running our universe. Because जिन चीज़ों से यह फोर्स लगता है उनके मास बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अर्थ का मास कुछ भी नहीं है सन के मास के सामने, और सन का मास कुछ भी नहीं है अपनी गैलेक्सी के मास के सामने। भारी भारी चीज़ें हैं कि कोई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से बाहर नहीं जा सकता है। आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा है, इस यूनिवर्स का प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और इन दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और न्यूटन एक इक्वेशन देते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67408 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा है, यह फोर्स पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा। आशा है कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आपके सारे डाउट यहाँ इजी वे में सोल्व किए जाते हैं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हेलो साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी शानदार और ज्ञान से भरी वीडियो आती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर पर बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।